नमस्ते बच्चों, आप सब बढ़िया हो। हमने तृतीय पाठ स्वावलंबन पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, यानी इन शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। तो ये सभी संख्यावाची शब्द हैं। उसके बाद देखेंगे नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, अर्थात किसके मकान में सब प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन थे। तो उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के। ख है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर या कर्मचारी नहीं है। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी कृष्णमूर्ति के। ग है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, अर्थात कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। घ है सर्वदा कुत्र सुखम, यानी सदैव कहाँ पर सुख है। तो उत्तर होगा स्वावलंबने, स्वावलंबन में, अपना कार्य स्वयं करने में। ङ है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया। तो प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। च है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मचारी हैं। तो उत्तर होगा अष्टौ, अर्थात 8। अगला है प्रश्न नंबर 3, चित्राणि गणित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं डिब्बे में, तो उनको गिनकर उनकी संख्यावाचक शब्द संस्कृत में लिखने हैं। जैसे पहले डिब्बे में मटकियों के कुछ चित्र दे रखे हैं, तो इनको गिनेंगे। तो इसमें है 18 मटकियां हैं, तो 18 को कहेंगे अष्टादश। उसके बाद है आम के चित्र, और यहाँ पर इन आमों की संख्या है, देखो एक लाइन में 7 है, तो 3 लाइनें हैं, तो ये हो गई 21। तो 21 को कहते हैं एकविंशति। अगला है इसमें फुटबॉल है, और फुटबॉल में एक लाइन में 5 हैं और ऐसी 3 लाइनें हैं, तो इस प्रकार इनकी संख्या है 15। तो 15 को कहते हैं पंचदश। फिर है मोमबत्तियां, तो मोमबत्तियों में एक लाइन में 12 मोमबत्तियां हैं, और ऐसी ही 3 लाइनें हैं, तो ये हो गई 36, और 36 को कहेंगे षट्त्रिंशत्। उसके बाद अगला चित्र है जिसमें कैंचियां हैं, और एक लाइन में 6 कैंचियां हैं, और ऐसी ही 4 लाइनें हैं, तो इनकी संख्या हो गई 24, और 24 को कहते हैं चतुर्विंशतिः। उसके बाद अगले चित्र में कुछ पत्तियां हैं, और पत्तियों की एक ही लाइन में इन पत्तियों की संख्या देखो है 11, और ऐसी ही 3 लाइनें हैं, तो संख्या हो गई 33, और 33 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, अर्थात इस डिब्बे में से नीचे जो अंक दे रखे हैं उनके लिए सही शब्द का चुनाव करके लिखिए। अर्थात नीचे संख्याएं दे रखी है, और उन संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे पहली संख्या है 28, तो 28 को कहते हैं अष्टाविंशतिः।
फिर है उसके आगे 27, 27 को कहते हैं सप्तविंशति है। फिर है नीचे 30, 30 को कहते हैं त्रिंशत। फिर उसके आगे है 31, 31 को कहते हैं एक त्रिंशत। फिर आगे है 24, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति। फिर है 40, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। फिर है नीचे 50, 50 को कहते हैं पंचाशत। फिर है अगला और प्रश्न नंबर 5 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अर्थात चित्र को देखते हुए कोष्ठक नीचे डिब्बे में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर 3 चित्र दे रखे हैं। पहले में देखो एक किसान है जो कि खेत जोत रहा है। फिर दूसरा चित्र है जिसमें 2 किसान हैं जो खनन कार्य कर रहे हैं, खोद रहे हैं। और तीसरा जो चित्र है उसमें 3 किसान हैं और वो धान की रुपाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 वाक्य बनेंगे जो कि इस डिब्बे में जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो देखो पहले चित्र के अनुसार वाक्य बनेगा हिंदी में, यह किसान खेत जोत रहा है। तो ये संस्कृत में इसके लिए देखो शब्द छांटेंगे, ये एक वचन का शब्द आएंगे इसमें सभी। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, इन शब्दों को हम छांट के लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। फिर अगले चित्र में 2 किसान हैं जो खुदाई का कार्य कर रहे हैं। तो द्विवचन के शब्दों को छांटकर द्विवचन की क्रिया ही हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें देखो द्विवचन के शब्द है एतो, फिर है कृषको, खनन कार्यम और कुरुतः, द्विवचन की क्रिया। तो वाक्य बन जाएगा एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। फिर अगला जो चित्र है उसमें बहुवचन, बहुत सारे किसान हैं तो बहुवचन के शब्दों को छांटना है और क्रिया भी हमें बहुवचन की ही लेनी है। और ये किसान धान रोप रहे हैं तो यहाँ पर शब्दों को छाटेंगे एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। और इस प्रकार वाक्य बन जाएगा एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। तो ठीक है, 3 वाक्य इसमें बन जाएंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यानी नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे एक पहला दे रखा है, इसमें 10:30 हो चुके हैं तो इसको हम 10:30 बजना भी कहते हैं। और जो आधा है, आधा घंटा, उसको सार्ध कहेंगे। और उसके आगे जो 10 बजी हुई है तो ये हो जाएगा 10:30 वादनम। अब देखो इसमें शब्द थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है और यहाँ पर 10:12 वादनम लिखा है, इसका अर्थ होता है 12:30 बजना, लेकिन यहाँ पर 10:30 लिखा हुआ है। तो या तो ये जो शब्द लिखा हुआ है 10:12 वादनम, इसके स्थान पर 10:30 वादनम कर देंगे, या फिर उसके आगे जो 10:30 बजे का जो समय लिखा हुआ है उसको 12:30 कर देंगे। फिर उसके नीचे है 7 बजे, 7 बज रही है तो इसको कहेंगे सप्तवादनम। फिर उसके नीचे है 2:30 बजे तो इसको कहेंगे 2:30 वादनम। सार्ध यानी आधा और 2 यानी 2 वादनम बजना, यानी आधे सहित 2 बजना। फिर उसके नीचे है 11 बजे हुई है, 11 बजे का समय है तो इसको कहेंगे एकादश वादनम। उसके बाद है 4:30 का समय तो इसको कहेंगे 4:15 वादनम। फिर उसके नीचे है 1:30 बजे हुए हैं तो उसको कहेंगे 1:30 वादनम। फिर आगे है 5 बजे तो उसको कहेंगे पंचवादनम। उसके नीचे है 3:30 तो इसको कहेंगे 3:30 वादनम। फिर उसके नीचे है 9 तो 9 को कहेंगे नववादनम, 9 बजे। फिर नीचे 12:30 बजे
बजे का समय है तो इसको कहेंगे सार्ध द्वादश वादनम। फिर उसके नीचे है 8 बजे का समय तो उसको कहेंगे अष्टवादनम। फिर है 7:30 बजे का समय तो उसको कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। डिब्बे में से शब्दों का चुनाव करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुछ 6 शब्द दे रखे हैं और नीचे 6 वाक्य हैं, उनमें रिक्त स्थान में इन शब्दों को भरना है। जैसे क है रिक्त स्थान, आगे है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुएं कितनी होती है? 6 होती है, तो यहाँ लिखेंगे षड। ख है मासाः, फिर रिक्त स्थान भवन्ति होते हैं, महीने होते हैं। तो कितने महीने होते हैं? तो 12 12 महीने होते हैं। ग है एकस्मिन् मासे, फिर खाली स्थान अथवा फिर खाली स्थान दिवसा भवन्ति, अर्थात एक महीने में दिन होते हैं। तो कितने दिन हो सकते हैं? तो आगे हो जाएगा 63 और पीछे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा 163, अर्थात 30 अथवा 31 दिन होते हैं। घ है फरवरी मासे सामान्यतः, फिर रिक्त स्थान दिनानि भवन्ति, यानी फरवरी के महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। तो कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अष्टाविंशतिः। फिर है न मम शरीरे हस्तो स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हैं हाथ? तो 2 हाथ हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ठीक है, इस प्रकार ये हमारा अभ्यास यहाँ पर पूरा हो जाता है। और उसके बाद हमें अपनी जानकारी में ज्ञान में वृद्धि के लिए जो धातव्य दिया जाता है अंत में, तो उसको भी हमें देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानी, यानी भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों और ऋतुओं के नाम। तो यहाँ पर जो हिंदी महीने हैं, भारतीय महीने, उनके 12 महीने हैं, तो 12 महीनों के नाम लिखे हुए हैं और उन 12 महीनों को 6 ऋतुओं में भी बांटा गया है। तो वो 6 ऋतुओं के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे देखेंगे चैत्र और वैशाख, पहला महीना चैत्र का होता है और दूसरा महीना वैशाख का होता है, और दोनों महीनों में जो ऋतु होती है वह होती है वसंत ऋतु। दो महीनों से में एक ऋतु होती है। उसी प्रकार तीसरा और चौथा महीना है ज्येष्ठ आषाढ़, जेठ और आषाढ़ का, और इस समय ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु। पांचवा और छठा महीना है श्रावण और भाद्रपद, और इसमें ऋतु होती है वर्षा। सातवां और आठवां महीना होता है आश्विन कार्तिक, और इसमें ऋतु होती है शरद। और 9वां और 10वां महीना होता है मार्गशीर्ष पौषः, और इसमें ऋतु होती है हेमंत। और 11वां और 12वां महीना है माघ और फाल्गुन, और इसमें ऋतु होती है शिशिर ऋतु। तो ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।